इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की कर्नाटका में अपनी जड़ें मजबूत करने की तैयारी हुई शुरू। बसवा कल्याण में आज बतारीख 6 सितंबर इंडियन मुस्लिम लीग की जानिब से एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें पार्टी को कर्नाटका में मजबूत बनाने के कई मंसूबे बहस में लाए गए। इस मीटिंग का मकसद मुकामी पार्टी के कारकुनान को पार्टी के मकासद से आगाह करना था और साथ ही अवाम को पार्टी के साथ जुड़ने की जद्दोजहद शुरू करने की तरफ कदम बढ़ाना था। इस मीटिंग में शहर बसवा कल्याण की कमान बदरुद्दीन कुरैशी को सौंपी गई। इस महफिल की सदारत इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की कर्नाटका स्टेट जनरल सेक्रेटरी मौलाना नूह करते हुए नजर आए। आपके सपने हमारे अपने, न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नॉलेज पार्क द क्रिएटिव स्कूल एडमिशंस आर ओपन फॉर LKG to 8th स्टैंडर्ड। मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रियासत की जनरल सेक्रेटरी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का हूँ। मेरा नाम मोहम्मद नूह। आज पार्टी के अहिया के लिए सरजमीन बसवा कल्याण आया हूँ। यहाँ हमारे पुराने कायद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जनाब बुरहानुद्दीन साहब कुरैशी से मुलाकात हुई और मैं ये जिम्मेदारी जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की कौमी पैमाने पर मेंबरशिप ऑनलाइन पर चालू हुई है, शुरू की गई है, उसी सिलसिले में बसवा कल्याण से मुस्लिम लीग का नाता बहुत ज़माने से छूट गया था। उस सिलसिले को फिर दोबारा शुरू करने के लिए हमारे कायद से मिलने आया था और यहाँ पर हमारे यहाँ के बसवा कल्याण के कुछ अहबाब भी। MSMG हुलकुंदे फिलिंग स्टेशन मानसून धमाका ऑफर, 1 लीटर ऑयल पर बचाइए ₹1। ऑफर वैलिड अप टू 100 लीटर। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय हिंद पाइप्स एंड एडेसिव नियर तहसील ऑफिस बसवा कल्याण। यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका भी और जनाब बुरहानुद्दीन साहब को आज मेंबरशिप फॉर्म उनके को मैं हैंडओवर कर रहा हूँ और वो बसवा कल्याण में इस फार्म के जरिए इनकी ही निगरानी में, इन्हीं की क़ियादत में कन्वीनर बनाकर यहाँ पर पार्टी के मेंबरशिप कायम करें और जब कहीं भी मौका है आप मुझे बुलाएं, मैं इंशाल्लाह यहाँ पर आकर सदर, सेक्रेटरी और खाजिन का ऐलान करेंगे। और मैं आखिर में जनाब बुरहानुद्दीन साहब कुरैशी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो इस हालत में भी उन्होंने अब तक मैं दोबारा है ना मुस्लिम लीग को अहिया करने की जिम्मेदारी इन्होंने कबूल की है। मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और यहाँ के तमाम जो मीडिया है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम बसवा कल्याण और बिदर डिस्ट्रिक्ट के तमाम अहबाब से भी गुजारिश करता हूँ कि मुस्लिम लीग के मेंबर साजी मुहिम को मजबूत करें और इनके अज़ाइम को कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये अचानक ही जो मुस्लिम लीग जो है इन इलेक्शन के दरमियान बसवा कल्याण आने का क्या उद्देश्य है? कौन सा इलेक्शन के बारे में? अभी जो लोकसभा इलेक्शन आने वाले 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, क्या उसकी तैयारी को लेकर मुस्लिम लीग अपनी मेंबरशिप बना रही है? मुस्लिम लीग एक सबसे पहले सियासी जमात तो है, लेकिन हमारा नजरिया है कि एक तहरीक है। ये तहरीक कभी भी आती है, इसके लिए इलेक्शन का सामना, इलेक्शन एक मौके पे अगर इलेक्शन आए तो इलेक्शन लड़ लेते हैं, एक मौसम समझो। हम तहरीक को खत्म करने के बाद अगर वहाँ पर कोई इलेक्शन है तो अगर आप लोग इजाजत दिए तो हम वहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं। तो क्या आने वाले 2024 लोकसभा इलेक्शन में MP का कोई उम्मीदवार उतारने का कोई इरादा होगा कुछ? अभी तक तो कौमी रहनुमा ने कर्नाटक में किसी को ठहरा करने या किसी को उम्मीदवार बनाने के लिए किसी किस्म का इशारा नहीं दिया। यहाँ अब पिछले 3-4 महीने पहले असेंबली इंतखाबात हुए, वहाँ भी हमने किसी को टिकट नहीं दिया और इलेक्शन नहीं लड़ा। अब MP इलेक्शन के बाद लोकसभा इलेक्शन के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। जब असेंबली ही नहीं लड़ा हमने तो लोकसभा लड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर ऐसी कोई बात है, अगर हम कहीं मजबूत हो रहे हैं तो इंशाअल्लाह हम हमारे मरकजी कायदीन से हमारे सदर प्रोफेसर खादर मोहिउद्दीन साहब और हमारे कौमी जनरल सेक्रेटरी PK कुनाली साहब जो नायब अपोजिशन लीडर हैं केरला हाउस में, उनकी दोनों की ही निगरानी में जो भी होगा अल्हम्दुलिल्लाह होगा। तो क्या आने वाले इलेक्शन में जो है मुस्लिम लीग जो है किसी और सियासी पार्टी को सपोर्ट करने का कुछ ऐसा कुछ मन बना रखा है? हमने इंडिया में शामिल है, इंडिया में कांग्रेस भी शामिल है,
अब हो सकता है जैसा कि असेंबली इंतखाबात में हमारे कायदीन ने बेंगलोर आकर कांग्रेस के तायद की हिमायत का ऐलान किया, हो सकता है इस पार्लियामेंट इलेक्शन में भी अगर उनसे कुछ बात कर अगर ऐलान करना है तो वो मरकजी कायदीन के सर पर है बातें। वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बारे में हम यहाँ से सिर्फ हम हमारे हालात को ही बयान कर सकते हैं। अब ये फार्म बी फार्म का तो उनका ही मामला है मरकजी कायदीन का। अगर वो